गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। मानव हृदय कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक मानव हृदय। तो मानव का जो हृदय होता है, समझिए कि वो मनुष्य के मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, मनुष्य के मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हम अपना मुट्ठी बंद करते हैं, समझिए कि उसी के आकार का होता है। अगर उसको हल्का सा दबाएं तो उसी प्रकार वो क्या करता है, पंप करते रहता है। और हृदय का क्या काम है, तो हृदय का काम रहता है खून को क्या करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को क्या करना, पंप करना। पंप किया जाता है तो इससे क्या होता है कि पूरे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो फैल जाता है। हमारा जो हृदय है, हृदय में दो प्रकार के ब्लड होते हैं। कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, दो प्रकार के ब्लड होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन युक्त। कैसा होता है, एक होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड और एक होता है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, हमारा ब्लड जो है, हमारा जो हृदय है वो क्या करता है, वो शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको लेता है। यानी कि हमारे हृदय में दो प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और ऑक्सीजन युक्त दोनों प्रकार के ब्लड होते हैं, लेकिन वो दोनों मिले नहीं। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे तो फिर आदमी मर जाएगा। इसलिए हमारा जो हृदय है वो समझिए कि कितने भागों में बटा होता है, तो चार प्रकोष्ठों में बटा होता है। कितने प्रकोष्ठों में, तो चार भागों में बटा होता है। और ये जो चार भाग होते हैं वो होते हैं दायां निलय, बायां निलय, दो हो गए। एक होता है दायां अलिंद और एक होता है बायां अलिंद। ठीक है, ये चार कोष्ठ होते हैं हृदय के। तो आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यही हमारा हृदय है। इसमें आप देखेंगे तो चार कोष्ठ बटा हुआ है। ये है एक, ये है दो, ये है तीन और ये है चार। ठीक है, कितने प्रकोष्ठों में बटा हुआ है, एक, दो, तीन और ये चार। ये चार प्रकोष्ठ है, जिसमें से ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। ये है आपका दायां निलय और ये है बायां निलय। यही मुख्य रूप से चार कोष्ठ होते हैं। इन्हीं चार कोष्ठों में बटा हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे तो ये देखिए, हल्का आपको ये दिखाया गया है, हल्का ब्लू कलर का। ऐसे तो ग्रीन होता है, तो ये ब्लू कलर का हल्का दिखाया गया है, आसमानी है। तो इसमें क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। कैसा है, इसमें कैसा ब्लड रहता है, तो CO2 युक्त ब्लड रहता है। कैसा रहता है, CO2 युक्त ब्लड रहता है। और फिर ये सबसे पहले किस में आता है, दायां अलिंद में आता है। फिर उसके बाद से कहाँ जाता है, ये फिर दायां निलय में आता है। फिर यहाँ से ऐसे जाता है ऊपर और ये कहाँ जाएगा, ये सीधे जाता है इधर, खुशबू धमनी के माध्यम से जाता कहाँ है, तो ये जाता है फेफड़ा में। कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है और वहाँ से शुद्ध होता है और फिर वापस आता है। ठीक है, उसके बाद से ये इसमें जाता है, इसमें फिर इसमें ऐसे आएगा और फिर उसके बाद से यहाँ से इसको ऐसे पंप कर दिया जाता है। वहाँ ये जो धमनी है वहाँ से पंप कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग
देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपको चित्र में समझ में आ गया क्या क्या चीज़ होता है, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये ब्लड जो है, ये एक और चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, एक होता है सीरा और एक होता है धमनी। तो सीरा जो होता है, सीरा में CO2 युक्त ब्लड रहता है, और धमनी जो होता है इसमें क्या होता है, धमनी में ऑक्सीजन युक्त होता है। लेकिन एक जगह इसमें धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एक जगह हो जाता है, और सीरा में एक जगह ऑक्सीजन युक्त आता है। वो भी आपको बताते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर का जो हो गया, ये हो गया, ये दायां भाग हो गया, और इधर हो गया बायां भाग हो गया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब ये पंप करता है तो ये जो हृदय है ये क्या हो जाता है, संकुचित होता है। क्या होता है, संकुचित हो जाता है। और जैसे ये फूलता है तो क्या होता है, इसमें ब्लड आता है तो ये फूल जाता है, और जैसे ये संकुचित होता है तो ये क्या करता है, पंप करता है, और जो ब्लड है वो पूरे हमारे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। तो कैसे ब्लड आता है, तो देखिए, ये जो है, इसमें ऊपर वाले जितने हमारे शरीर में, समझिए कि हृदय से जो ऊपर के जो ब्लड है, मस्तिष्क हो गया, हाथ हो गया, तो इन जगहों से जो ब्लड आता है ये ऊपर से आता है ब्लड, और जो शरीर के जो निचले हिस्से हैं उसमें से यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्लड आए चाहे यहाँ से आए, दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं दायां अलिंद में। कहाँ आते हैं, दायां अलिंद में आते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, ये सिकुड़ता है। ठीक है, ये सिकुड़ता है, और उसके बाद से यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ होता है। ये वाल्व खुलता है, और ये ब्लड जो है किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं दायां निलय में। दायां निलय जो है फैल जाता है, चूँकि इसको ब्लड को लेना रहता है, इसलिए क्या करता है, ये फैल जाता है, और ब्लड जो है ये दायां अलिंद से किस में आ जाते हैं, दायां निलय में। और जैसे ही दायां दायां निलय में ब्लड आते हैं, ये वाल्व जो है वो बंद हो जाता है। एक और चीज़ देखिए, इसकी जो पेशी होती है, मांसपेशी जो होती है, पतली होती है, जबकि ये वाला जो मांसपेशी होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है। क्योंकि इसी को क्या करना रहता है, पंप करना रहता है, ब्लड को पंप करना रहता है, इसलिए इसकी जो मांसपेशी होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। अब देखिए, फिर यहाँ से जब ये वाल्व बंद हो जाता है, इसमें आते हैं, तो फिर यहाँ से जो ब्लड है ऐसे प्रवेश करता है, और ये कहाँ भेजता है, तो ये भेजता है इसमें। कहाँ भेजता है, ये इस थ्रू ये भेजता है फुसफुस धमनी में। कहाँ भेजता है, फुसफुस धमनी में। ये फुसफुस धमनी में चला जाता है। इसको हम लोग एक और चित्र देखेंगे, उसमें और थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये फुसफुस धमनी में, और फुसफुस धमनी से जाता कहाँ है, तो इसको हम लोग इस चित्र में देखते हैं कहाँ जाता है। तो ये चित्र देखिए, ये है फुसफुस धमनी। ये क्या है, ये है फुसफुस धमनी। तो यहाँ पर अभी हमने देख रहे थे कि ये क्या है, ऊपर वाला था जिसको हम लोग दायां अलिंद कहते थे, और ये नीचे वाला क्या था, दायां निलय था। तो इससे इसमें आया, और फिर इसके बाद से यहाँ पर गया। ठीक है। और ये फुसफुस क्या था, धमनी था। तो यहाँ से ये निकला, और यहाँ हम देखते हैं कि फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, और फिर ये वापस किसमें आता है, ये आपका क्या हो जाता है, बायां अलिंद होता है। क्या होता है, बायां अलिंद। ये क्या है, बायां अलिंद है, और ये क्या है,
बायां निलय है। ठीक है, तो उसके बाद से कहाँ आता है, इसमें आता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे सबसे पहले इसमें आता है, फिर उसके बाद से यहाँ आता है। जब यहाँ से पंप किया जाता है तब ये कहाँ जाता है, फुसफुस धमनी में जाता है, और फिर इस रास्ते से ये कहाँ चला जाता है, ये फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। फिर जो हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या किया जाता है, रुधिर यानी कि ब्लड में मिला दिया जाता है, और फिर वो वापस कहाँ आता है, फुसफुस शिरा में आता है। कहाँ आता है, फुसफुस शिरा में। जैसे इस चित्र में आप देखेंगे इसी फेफड़ा के द्वारा यहाँ पर मिला दिया गया है। अब ये है फुसफुस शिरा, इसके द्वारा कहाँ आया, तो ये आया बायां अलिंद में। कहाँ आया, बायां अलिंद में आया। फिर उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पर वाल लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद से ये कहाँ आ जाता है, बायां निलय में आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या किया जाता है, ब्लड को इसमें से पंप किया जाता है। पंप किया जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये यहाँ से जाता है, ये है महाधमनी। क्या है, महाधमनी, यहाँ से आता है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है फुसफुस शिराएँ हैं। तो ये यहाँ से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से वापस आता है इस रास्ते से, और इस रास्ते से आकर के सबसे पहले आता है बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से आता है, यहाँ पर वाल लगा हुआ रहता है, इसे कुछ क्षमता है, और फिर कहाँ आ जाता है, बायां निलय में। अभी हम बताए थे कि ये जो नीचे की पेशी है वो कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसको पंप करना रहता है। अगर पतली रहेगी तो पंप करने में हो सकता है कि फट जाए, इसलिए जो पेशियाँ हैं वो कैसी हैं, ये पेशी जो है ये मोटी है। फिर यहाँ से कहाँ भेजा जाता है, यहाँ से पंप किया जाता है, यहाँ पर भी वाल लगा रहता है, तो ये वाल खुलता है, ये इसमें आता है, तो ये जब सिकुड़ता है तो इसमें आ जाता है, और जब ये सिकुड़ता है तो क्या करता है, इसको पंप करता है। फिर ये कहाँ आता है, सीधे आता है महाधमनी में, और महाधमनी से जो है हमारे पूरे कहाँ चला जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का क्या होता है, प्रवाह होता है। कैसा प्रवाह, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड से उसको रिफाइन करके ऑक्सीजन युक्त ब्लड करके और उसको पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। शॉर्ट में इसको समझे तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, तो दायां अलिंद में आता है। फिर दायां अलिंद से कहाँ जाता है, दायां निलय में जाता है। फिर दायां निलय से सीधे कहाँ चला जाता है, ये फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाता है, और जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को उस ब्लड में मिला दिया जाता है, और फिर उसको भेजा जाता है कहाँ, फुसफुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से कहाँ आता है, बायां निलय में आता है, और बायां निलय से हृदय को पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। ये कहाँ जाता है, महाधमनी, महाधमनी से कहाँ चला जाता है, पूरे हमारे शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का हृदय के द्वारा प्रवाह किया जाता है। ठीक है, यह मनुष्य के लिए या फिर जिनको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे पक्षी हो गए या फिर स्तनधारी, स्तनधारी में मनुष्य आते हैं, तो स्तनधारी हो गए या फिर पशु हो गए तो उनको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो प्रकोष्ठ ये बटे हुए रहते हैं 4 भागों में, ये बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जो क्या होते हैं, बहुत धीमे चलते हैं, जैसे कि सरीसृप हो गए, इनका जो हृदय होता है वो क्या होता है, 3 कोष्ठीय होता है। कितना होता है, 3 कोष्ठीय होता है। ठीक है, और चूँकि मनुष्य को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है या फिर पक्षी को, तो इनका जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। और जो रेंगने वाले होते हैं, धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, उनका जो है क्या होता है, 3 कोष्ठीय होता है। अगर हम मछली की बात करें
मछली की बात करें तो इसका जो हृदय है केवल 2 कोष्ठ का ही होता है। कितने कोष्ठ का होता है? मात्र 2 कोष्ठ का ही होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड है वो क्लोम में सीधे भेज दिया जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मछलियों में चूंकि 2 कोष्ठ है तो यहाँ पर मात्र एक ही चक्र होता है। कितना चक्र होता है? एक ही चक्र होता है। और इस तरह से क्या हो जाता है, उनमें जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन युक्त ब्लड की पूर्ति हो जाती है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर यानी कि कहा जाए तो रक्त दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रक्त दाब। तो रक्त दाब हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम होता है वो होता है 120 mm होता है, और जो मिनिमम होता है वो 80 mm होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम मानव शरीर का जो रक्त दाब हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 120/80। ये हमारे शरीर का जो है वो क्या है, रक्त दाब है, ठीक है। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का अगर पूछा जाए रक्तदाब कितना होता है या फिर सामान्य व्यक्ति का, तो 120/80 होता है, ठीक है। जब कभी डॉक्टर आते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये उंगली है, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो एक पट्टी बांध देते हैं, ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ से बांध देते हैं। और यहाँ पर एक स्टेथोस्कोप होता है जो इस तरह का होता है, गोल होता है, और इसमें से 2 पाइप निकला हुआ है और ये आगे जाकर इसे कान में लगाने वाला है। तो ये दोनों कान में लगा दिया जाता है और ये जो इसको आला भी कहते हैं, यहाँ पर रख दिया जाता है और कान में लगा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसी में एक ऐसे मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें ऐसे 10-20 से लेकर के कहाँ तक होता है, 180, 200, 240 ऐसे तक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर आला रखा जाता है और इसमें क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर होता है इसमें दाब करके, इसमें एक और चीज़ लगा हुआ रहता है, इसमें यहाँ पर उसको पंप से जब दाबा जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये जो बांधा गया है पट्टी, ये पूरा खुल जाता है। और फिर उसको जब खोला जाता है तब क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये कम होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, ये कानों में आवाज़ सुनाई देता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से डाउन होना शुरू हुआ, तो ये जहाँ से आवाज़ सुनाई, जैसे कि मान लीजिए कि ये पारा जो है घसकते घसकते यहाँ पर आए, यहाँ पर मान लेते हैं कि 120 है, तो यहाँ से क्या होगा कि आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आवाज़ सुनाई देना शुरू हुआ और यहाँ मान लेते हैं कि 80 है, तो ये यहाँ तक आवाज़ सुनाई देगा और इसके बाद से आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो चूँकि यहाँ से आवाज़ सुनाई देना शुरू हुआ है तो ये क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पर सुनाई देना बंद हो गया है तो ये क्या हो गया है, मिनिमम हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको यहाँ से सुनाई देना शुरू होगा और यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको हम कहेंगे कि 120/80 है, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम कितना है, 120 है, और मिनिमम कितना है, 80 है। लेकिन अगर उनको कोई बीमारी वगैरह है तो ये 120 से कभी 110 भी हो सकता है और कभी कभी 160, 70, 80 भी हो सकता है। तो ये जहाँ से सुनाई देना ऊपर से डाउन होने के क्रम में सुनाई देता है वो मैक्सिमम होता है, और जहाँ अंतिम बार सुनाई देता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और यही क्या माना जाता है, मनुष्य का ब्लड प्रेशर मापा जाता है ऐसे ही। ये क्या होता है, ये स्टेथोस्कोप, इसको आला भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि मानव शरीर का ये जो
हृदय है वो कैसे काम करता है, 4 कोष्ठों में बना हुआ रहता है, ये कैसे-कैसे किसमें ब्लड जाता है। उसके बाद से एक और चीज़ देखा हमने यहाँ से, उसमें हमने देखा हाँ, तो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है, टॉपिक है हृदय, वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।